6 लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका था, आज हम लोग 7 लेक्चर में पढ़ेंगे कोटिमान को। क्या पढ़ेंगे? कोटिमान को। ठीक है, चलिए देखते हैं कोटिमान क्या होता है। देखिए, इसमें बताया जाता है कोटिमान में कि यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम की 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए, ठीक, घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। ठीक, इस राशि का कोटिमान कहते हैं। ये होता है कोटिमान। ठीक, चलिए देखते हैं इसको। बताया जाता है, हम लोग वैसे भी 11th के 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 7वां लेक्चर आपका इसमें बताया गया है कि कोटिमान यदि किसी राशि के परिमाण को, ठीक है, क्या परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो जो उससे राशि प्राप्त होगी वो क्या होगी? वो राशि प्राप्त होगी कोटिमान। ठीक, अब इसको हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से 10 की घात लिखी जाए या किस तरीके से बता रहा है। ठीक है, इसका समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग इसको समझेंगे, उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि किसी राशि का कोटिमान ज्ञात कैसे किया जाएगा। किसी कोटिमान ज्ञात करना। ठीक, किसी राशि का कोटिमान ज्ञात कैसे करेंगे या किस तरीके से क्या होता है इसका समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करने के लिए अभी बताया गया है कि 10 की घात में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? 10 की घात के रूप में। ठीक है, अब जो चीज 10 की घात के रूप में जाएगी उसी का हम लोग क्या करेंगे, कोटिमान के रूप से उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 10 की घात के रूप में लिखा जाएगा। तो 10 की घात के रूप में लिखने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि उसके बीच के जो अंक के दशमलव किस प्रकार से लिखे हुए हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें तो 1 से लेकर 10 के बीच में करीब दो संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आती है। ठीक, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8 संख्याएं और आती हैं 1 से लेकर 10 के बीच में। ठीक, तो ये संख्याएं जो आती हैं तो इनका अगर हम लोग इसे देखेंगे वर्गमूल, सिर्फ इसी संख्याओं का, इसको छोड़कर ध्यान रखिए, इन सब संख्याओं को छोड़कर अगर हम लोग सिर्फ 1 गुणे 10 की घात 1 अंडर रूट 1 मल्टीप्लाई 10, अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा 10 और इसका वर्गमूल आएगा 3.16। क्या आएगा? 3.6। अब इसको निकालना क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ देखिए बताएगा कि 10 की घात, तो हर एक संख्या को 10 की घात में लिखेंगे तो उसको उसका एक पैमाना होगा। उसका क्या होगा? पैमाना होगा। उसमें देखने के लिए कि किस पैमाने तक या किस कोटिमान या किस क्षमता तक संख्या को हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। अगर इसे 10 की घात में लिख दिया गया तो 10 की घात में जो लिखा गया है वो किस तरीके से और कितने वैल्यू तक उसकी 10 की घात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे या फिर पीछे लिखेंगे। ठीक, इस चीज को इसमें बताया गया है। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब इसमें बताया गया जाता है कि अगर कहीं कोई संख्या, सुनिए, अगर कहीं कोई संख्या इस तरीके से रहेगी, किस तरीके से, कि मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है, 3 दिया गया है। अभी उसको जो सवाल लाए तो आप समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत समझिए इसको। मान लीजिए लिखा है 2.5। ठीक, तो ये 2.5 जो है ये 3.16 से तो बड़ा नहीं कि बड़ा है? बड़ा नहीं है। ठीक, तो इसमें अगर 10 की घात लगाया जाएगा, मान लीजिए 2.5 लिखा है, तो अब ये जो संख्या लिखी हुई है ये संख्या 2.5 है, इस पे 3.16 से छोटा है। ठीक है, तो इस पे जो इसकी जो कोटिमान निकलेगी वो 10 की पावर 5 प्लस 0 निकलेगा, और कितना है? 10 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, 2.5 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, और ये इस पे जब इससे छोटी है तो इसका मतलब जो इस पे घात चढ़ेगा वो सिर्फ 0 रहेगी। अभी यही संख्या 6.7 हो जाए और 10 की पावर 8 लिखा हो। ठीक है, 6.7 हो जाए 10 की पावर 8 लिखा होगा, तो यहाँ पर 6.7 है तो ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या बड़ी है इससे, तो हो जाएगा 8 पावर
प्लस 1 और कितना हो जाएगा 8⁹9। अब इसका जो कोटि मान आएगा कितना आएगा 10⁹9 आएगा। ये होता है कोटि मान। ठीक, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे। समझ गए होंगे आप जहाँ तक लगता है, और नहीं समझे तो जो क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कि कैसे क्या होगा। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। चलिए आगे इस पे क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या यदि 6400 किलोमीटर है, इसका मीटर में कोटि मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलिए आपके पास 1 मिनट है, इसको लगाना शुरू करिए। देखिए लगता है ना लगे तो भी उसको बता रहे हैं। ठीक है, और जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में तुरंत डालिए। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखते हैं कैसे भाई हल होगा। ठीक, देखिए इसमें आपकी पृथ्वी की जो त्रिज्या दी गई है, पृथ्वी की त्रिज्या वो कितनी है 6400 किलोमीटर। ठीक, अब 6400 किलोमीटर को हम लोग मीटर में अगर बदलेंगे, किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा 64 गुणे 10⁻³ किलोमीटर। ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 6.4 10⁶। ठीक है, मीटर, क्योंकि 3 यहाँ है और दशमलव जब यहाँ लग जाएगा यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6⁻10⁶ हो जाएगा। हम लोग देखेंगे 6.4 जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा है 3.16 से। क्या है, बड़ा है। तो हमने आपको बताया कि जब बड़ा होगा तो जो 10 की घात होगी यहाँ पर, उसमें जो इससे बड़ा होगा तो 10 की घात में जोड़ होगा, और जो अगर कहीं छोटा होगा, ठीक है, तो ये नहीं घट जाएगा, वही वैल्यू रहेगी। क्या रहेगी, अगर 10 की बड़ा है 10 मान लीजिए ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, और अगर संख्या छोटी है तो यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं। अगर 10 की पावर 5 है तो 5 ही रहेगा। अभी जैसे 6.7 बड़ा है और इसकी पावर 10 की पावर 6 थी तो 6.4 बड़ा है 3.16 से, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10 की पावर 6 प्लस 1 यानी कि 10 की पावर 7 इसका कोटिमान हो जाएगा। इस तरीके से कोटिमान निकाला जाता है। ठीक, इस तरीके से क्या होता है कोटिमान को निकाला जाता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, लगाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन है, आप इसको क्या करिएगा लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लगाइएगा इसको और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों का 7 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है त्रुटि का विश्लेषण। ठीक है, त्रुटियों का विश्लेषण जो टॉपिक है हम लोग का, वो हम लोग का आज 7 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे लगाने के लिए, और जो कि किसमें एनसीईआरटी की बुक में और आईआईटी के और साथ साथ बोर्ड में भी इसके क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। बोर्ड में शायद इंटर फाइनल का ही रहेगा, लेकिन इसमें फर्स्ट ईयर में आपके जो कि एनसीईआरटी में आया है उसको देखेंगे। ये चैप्टर के आपके नीट और आईआईटी में भी आते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन उसको भी देखेंगे। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया जा रहा है कि दिया गया है कि हम एक सरल दोलक का दोलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, जिसके प्रयोग और पाठ्यांक दिए गए हैं। एक सरल दोलक का दोलन हमें ज्ञात करना है, इसके प्रयोग और पाठ्यांक क्या क्या दिए गए हैं। 2.63 सेकेंड, चलिए तो यहाँ पे दिया गया है 2.63 सेकेंड, फिर दिया गया है एक दोलन के काल के लिए दिया गया है। ठीक है, 2.56 सेकेंड, फिर दिया गया है 2.42 सेकेंड, फिर दिया गया है 2.71 सेकेंड, फिर दिया गया है 2.80 सेकेंड। ये दिया गया है दोलन काल के लिए सेकेंड। अब इसमें हमें निकालना क्या क्या ये देखिए। पहले निकालना है इसका हमें मध्य दोलन काल, मध्य दोलन काल। दूसरा
एक प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, चौथा हमें निकालना है इसमें सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि। और पांचवा हमें क्या निकालना है? प्रतिशत त्रुटि। ठीक, प्रतिशत त्रुटि। ये 5 चीजें इसमें निकालनी है हम लोगों को। क्या क्या निकालनी है? निकालनी हमें मध्य दोलन त्रुटि, प्रत्येक प्रक्षेपण की निरपेक्ष त्रुटि, मध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ये चीजें इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में निकालना है। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले इसकी शुरुआत इसमें कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज में तो हमारा बोर्ड जो है छोटा है, तो हम एक एक त्रुटि को, एक एक क्वेश्चन को एक एक बार में हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट करते रहिएगा। बोर्ड है छोटा, ठीक, तो दिया जाएगा बोर्ड बड़ा, थोड़ा बहुत चैनल चलने लगे फिर उसके बाद व्यवस्था की जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हम लोग मध्य दोलन त्रुटि को निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य दोलन त्रुटि। मध्य दोलन काल त्रुटि, इसको निकालेंगे सबसे पहले। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे फार्मूला? टी इक्वल टू, ठीक है, औसत जिसको कहा जाता है, T2, T3, T4, T5। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी गाड़ी की स्पीड दे दी जाती है, तो वहाँ पर S1, S2, S3, S4, S5 इस तरीके से लिखिएगा। ठीक है, और अपान कितनी संख्या दी गई है? 5, तो 5 हो जाएगा। फिर टी इक्वल टू साइज, सारे समयकाल को लिखेंगे। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 और प्लस 2.80 अपॉन 5। तो अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13.12 अपॉन 5। ठीक, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.642 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखा क्या जाएगा? 2.62 सेकेंड। ठीक, ये आपका आ गया, ये आ गया आपका मध्य दोलन काल त्रुटि। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा जो दिया गया था, प्रत्येक क्षेपण में निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग दूसरा निकालना शुरू करें। ठीक है, चलिए नोट करिए झट से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं यहाँ पर। चलिए हम लोग दूसरा, मापन में निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, मापन में निरपेक्ष त्रुटि हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज, मापन में निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हम लोग को इसमें बताया जाएगा मॉड के बारे में। ध्यान रखिएगा मॉड के बारे में। एक चीज हम आपको बता दें, मॉड को समझ लीजिए पहले एक बार। देखिए मॉड एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, मॉड एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अगर मॉड के अंदर -2 लिखा हुआ है तो +2 हो जाएगा, और अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको। मॉड के अंदर माइनस वाली बाहर जब चीज आती है तो प्लस हो जाती है, और प्लस की चीज कभी माइनस नहीं होगी, माइनस की चीज ही सिर्फ प्लस में बदलेगी, और प्लस की चीज हमेशा किस में रहेगी? प्लस में ही रहेगी। ये हो गया मॉड के बारे में। तो इसका सबसे पहले हमें निकालना है डेल T1। ठीक, ध्यान रखिएगा डेल किससे प्रदर्शित करता है? डेल प्रदर्शित करता है सूक्ष्म चीजों को। किसको प्रदर्शित करता है? सूक्ष्म चीजों को। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे डेल T लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? T2 - T1, या फिर डेल S लिखा है तो S2 - S1। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे क्या करेंगे? बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करा जाएगा? पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ जो जरूरत है तो उस हिसाब से उन्हें थोड़ा बहुत उसको बता दिया। तो यहाँ डेल T लिखा हुआ है, और डेल T को हम लोग लिखेंगे सूक्ष्म के लिए 2.63 और -2.62। ठीक, अब सबसे बड़ी चीज़ है माप निरपेक्ष त्रुटि में आता कहाँ से है? ये 2.63 कहाँ से आया है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, 2.63 आपका पहला सेकंड दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका 2.62 आया है, ये आपका आया है टी बराबर, यहाँ लिख दे रहे हैं T इक्वल टू
2.62 सेकंड आया है। कैसे आया है आपको ने बताया, पीछे आप देखिए वीडियो को, तो हमने आपको बताया कि जब मध्य दोलन काल निकाला गया था तो उसमें सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया गया था। 5 से डिवाइड करने के बाद 2.624 आया था सेकंड, जिसको हम लोगों ने क्या लिखा था 2.62 सेकंड लिखा था। तो यहाँ पर हम लोग T1 निकालेंगे जिसमें 2.63 माइनस 2.62 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.01 सेकंड। ठीक, 0.01 सेकंड। इसी तरीके से हम लोग इसको 5 तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे 5 तक। अब निकालेंगे T2 निकालने के लिए दूसरा सेकंड लिखेंगे और माइनस करेंगे उसी संख्या से। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना है 0.06 सेकंड। ठीक, इसी तरीके से T3 निकालेंगे और T3 आपका क्या होगा 2.42 और माइनस 2.62, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.20 सेकंड। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इस बार यहाँ हटा दी गई है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में दिया गया तो इसको आप 3-4 बार में इसको कंप्लीट करिएगा। ठीक, 2.71 माइनस 2.62, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 सेकंड। और T5 निकालेंगे जब तो 2.80 माइनस 2.62 हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 0.18 सेकंड। ठीक, अब इसी एक ही क्वेश्चन में हम आपको 5-6 चीजें निकाल कर दिखा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि आप आगे चलकर किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। और जब भी क्वेश्चन हम कई सारे क्वेश्चन लगवाएंगे यहाँ पर, ज़्यादातर एनसीईआरटी के रहेंगे, बोर्ड के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कम से कम इसमें आपको 20-25 क्वेश्चन बताए जाएंगे, लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम लोग मापन की निरपेक्ष त्रुटि को निकाल चुके हैं और जिसका सभी का आंसर आ चुका है। अब हम लोग इसी के मध्य जो आपका जो तीसरा दिया गया था, ठीक है, मध्य निरपेक्ष त्रुटि को निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तीसरा जो है तीसरा निकालेंगे मध्य निरपेक्ष त्रुटि। दूसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ चुके हैं मध्य निरपेक्ष त्रुटि, और इसको व्यक्त किससे किया जाएगा डेल टी मध्य से। डेल टी मध्य से। तो इसमें सभी त्रुटियों को समांतर क्रम में क्या करेंगे हम लोग लिखना शुरू करेंगे जो जो आया है। जैसे 0.01 सेकंड प्लस 0.06 सेकंड प्लस 0.20 सेकंड प्लस 0.09 सेकंड और प्लस 0.01 सेकंड। ये सारी चीजें लिखने के बाद इसको कितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो 5 संख्या 5 से डिवाइड कर देंगे और इसको जोड़ने पर आएगा 0.54 सेकंड अपॉन 5। ठीक, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना है 0.108। ठीक है, सेकंड, और इसको लिखा क्या जाएगा 0.11 सेकंड। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से आ गया, अभी तो हमें था। तो आप पुराने क्लास को अटेंड करिए और देखिए वहाँ पे हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, और वो टॉपिक कौन सा है सार्थक अंक। ठीक, सार्थक अंक में आपको बताया जाएगा कि कितने संख्या के बाद में संख्याओं को दूसरे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप सार्थक अंक वाले वीडियो को देखिए और आपको समझ में आए कि ये कहाँ से सेकंड आया हुआ है। ठीक, तो ये आपका हो गया मध्य निरपेक्ष त्रुटि के बारे में। अब हम लोग आगे तीसरे चीज को उसमें क्या करेंगे सम्मिलित करेंगे। ठीक है, जो तीसरा आपका पूछा गया मतलब तीसरा मध्य निरपेक्ष त्रुटि है, चौथा सापेक्ष त्रुटि को उसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब चौथे तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे टॉपिक पर। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अब निकालेंगे सापेक्ष त्रुटि को, और सापेक्ष त्रुटि का एक फार्मूला होता है, हमने इसको आपको बताया भी है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ उस फार्मूले का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये हो गया डेल टी मध्य अपॉन टी मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो 0.1 सेकेंड अपॉन 0 पॉइंट जो दिया गया था, और मध्य सेकंड ये तो अभी निकाले हम लोग निरपेक्ष त्रुटि वाला मध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाले ही हैं। तो ये आपका 0.1 सेकंड ये दे दिया गया। ठीक है, और ये आपका हो गया 0.26 सेकंड। ठीक, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 0.038 इक्वल टू प्लस माइनस 0.04। ठीक है, 0.04 इसका क्या आएगा, ये आ गया एक आंसर।
अब इसी तरीके से हम लोग पांचवा निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पांचवा जो आपका दिया गया था प्रतिशत त्रुटि के रूप में, किसमें दिया गया था पांचवा? प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, क्या दिया गया था? प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। ठीक, अब प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या होता है ये देखिए। प्रतिशत त्रुटि के लिए आपका फिर लिखना पड़ेगा डेल टी माध्य अपान टी माध्य। ठीक, टी माध्य गुणे 100। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.04 जो आया था गुणे 100 के साथ इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.04%। ये आपका पांचों निकल कर आ गया। ठीक है, ये आप पांचों हो गए आपके क्वेश्चन के। इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, और नहीं समझा तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। ठीक है, और आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक करिए। जो आपको समझ में ना आया हो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर से आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।